सारे फार्मूले मैंने आपको लिखवा दिए हैं। एक फार्मूला आप और भी ध्यान रखिए, क्या संबंध होता है। सी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। व्हेन ए इज़ ग्रेटर देन बी देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, व्हेन बी इज़ ग्रेटर देन ए देन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एंड अगर आपको बी स्क्वायर निकालना होगा तो वो हो जाएगा सी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। एंड अगर आपको ए स्क्वायर निकालना है तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये तीन चीज़ें निकालने का ढंग, ये आपको एक फार्मूला अगर याद रहेगा तो दो फार्मूला आप अपने आप से बना करके निकाल लेंगे। ये फार्मूला इम्पॉर्टेंट है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको कुछ क्वेश्चंस करा रहे हैं, उस क्वेश्चन के आधार पर 11.3 करिएगा। क्वेश्चन है क्या कि एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 बराबर 1 के शीर्षों के निर्देशांक यानी ए का मान निकालना है। दीर्घ एवं लघु अक्ष की लंबाइयाँ यानी ए डैश का मान बताना है, बी डैश का मान बताना है, और उत्केंद्रता ई का मान बताना है। सब कुछ इसी में बताना है। नाभि लंब जीवा की लंबाई बताना है, नाभि लंब जीवा इसकी लंबाई भी बताना है। नाभियों का निर्देशांक यानी एस का भी मान बताना है। इतना चीज़ आपको बताना है। क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। यहाँ ए स्क्वायर इज इक्वल टू है 25, दैट इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू है 9, दैट इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब आप जानते हैं कि यहाँ ए इज़ ग्रेटर देन बी है, इसे सब स्पष्ट करना है। इसलिए दीर्घवृत्त एक्स अक्ष के सापेक्ष सममित होगा। ठीक, ये आपको स्पष्ट कर देना है। अब यहाँ पर आप निकालिए सी का मान निकालिए। सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर इज इक्वल टू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देयरफॉर सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मान है 25, बी स्क्वायर का मान है 9, दैट इज इक्वल टू 16, एंड सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब आप जान गए हैं नाभियों का निर्देशांक। नाभियों का निर्देशांक यानी ये S का मान हो जाएगा 40 और S डैश का मान हो जाएगा -40। ये हमारा नाभि का निर्देशांक हो गया। अब दूसरा है हमारा शीर्ष का निर्देशांक। शीर्ष का निर्देशांक, शीर्ष का निर्देशांक होता है अगर ये एक्स अक्ष के सममित है तो जो ए का मान होगा वही शीर्ष का निर्देशांक, यानी ये एस का निर्देशांक होता है, एस बराबर होता है C0 एंड ए बराबर होता है A0। तो ए का मान हमारा है 5, तो यानी कि 50, ए एंड ए डैश बराबर हो जाएगा -50। अब आपका क्या क्या मालूम हो गया है? शीर्ष मालूम हो गया है। ए डैश का मान मालूम करना है। ए डैश मतलब दीर्घ अक्ष, चूँकि
ये एक्स अक्ष के सममित है तो इसलिए 5 + 5 = 10, यानी 2a हो सकता है। आप इसको लिख सकते हैं 2a। एंड BB लघु अक्ष तुम्हारा हो जाएगा 3 + 3 = 6, यानी कि दीर्घ अक्ष अब मालूम हो गया, लघु अक्ष मालूम हो गया। अब आपको निकालना उत्केंद्रता। उत्केंद्रता तुम्हारा होता है C/A, यानी E = C/A या C = AE, या आप जानते हैं चूँकि C = AE इसलिए E = C/A। C का मान हमने निकाल लिया है 4 एंड A का मान हमने निकाल लिया है 5, इसलिए उत्केंद्रता हमारी हो गई 4/5। और हमें नाभि लंब जीवा सारी चीज़ का नाम नाभि लंब जीवा का मान आप जानते हैं कि अगर x अक्ष के सममित है तो 2b² होगा, और 2b² यानी 2 × 9/5, यानी ये हो जाएगा 18/5। ये सारे फार्मूले आपको हम बता दिए हैं, ये अच्छी तरह से कर लीजिएगा। नाभि लंब जीवा का मान होता है 2b²/a, यानी 2b का मान है 3 और स्क्वायर करेंगे 339 बटे a का मान 5 है। अगर ये y अक्ष के सममित होता तो यहाँ हो जाता 2a² a² का मान आपका 5 होता, 5 दूनी 25 दूना 50 बटे एक b का मान था तुम्हारा 50/3। तो आप ये अच्छी तरह से जान लीजिए क्या क्या निकालना, कैसे निकालना। ये संबंध हम छोड़ दिए थे, वो संबंध अच्छे से याद कर लीजिए। एक क्वेश्चन और इसी पे बताते हैं कि दीर्घवृत्त, पहले इसको उस फॉर्म में बनाना है। दीर्घवृत्त 9x² + 4y² = 36 के क्या क्या मान निकालना है। C का मान निकालना है, A का मान निकालना है, S का मान निकालना है, A का मान निकालना है, B का मान निकालना है, एंड नाभि लंब जीवा का मान निकालना है। जो पहले निकाले, पहले हम इसको उस फॉर्म में ले जाएंगे, तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, सॉल्यूशन लिखो 9x² + 4y² = 36। 36 को इधर लाइए, 9x² 36 + 4y² 36 = 36/36। दोनों पक्ष में 36 का भाग, यहाँ हो गया 4 और ये हो गया 4 × 9 = 36। ठीक है, यानी कि ये हो गया तुम्हारा x² / 4 + y² / 9 = 0। अब यहाँ कंपैरिजन हम करते हैं। a² हमारा आया 4 एंड b² हमारा आया 9। 4 का मतलब दैट इम्प्लॉयज a = ±2 एंड दैट इम्प्लॉयज b = ±3। ये हियर b इज़ ग्रेटर देन a, इसलिए दीर्घवृत्त y अक्ष के सममित होगा। अब c का मान निकालो। c हो जाएगा तुम्हारा c = √b² - a²। b² का मान है 9, a² का मान है 4, दैट इज़ 5 = ±√5। ये मान आपका आ गया। अब आप निकालिए इससे, पहला निकालेंगे s का मान, s' का मान। s का मान हो जाएगा √5 0,
क्योंकि वाई अक्ष के सममित है 0√5 एंड एस डैश का मान होगा 0 - 5 अंडर रूट। एंड यहाँ पे हमने पहले किसका मान निकाला, ए का मान निकालना है, तो यहाँ बी का मान यहाँ शीर्ष बी होगा, शीर्ष बी का मान हो जाएगा तुम्हारा बी इज इक्वल टू, अब ध्यान दो ये जो है इस तरीके से सममित है, किस तरीके से सममित है, इस तरीके से, यहाँ का मान कम है, यहाँ का मान कितना है 2 और ये 3 और -3 है, तो b का मान हो जाएगा 0 3 एंड b डैश का मान हो जाएगा 0 - 3, e का मान हो जाएगा c/b, c का मान तुम्हारा अभी आपने निकाला है √5 एंड c/b है या c/a करेंगे, ध्यान रखना, बार बार ये भूलना नहीं। यहाँ e का मान c/a था तो यहाँ e का मान c/b होगा, y अक्ष के सममित c/b √5, b का मान आपका 3 आया √5/3, ये हमारे e का मान आ गया। अब हम निकालेंगे a डैश का मान, a डैश का मान यानी कि 2 गुणे 2 है यानी 4 हो जाएगा, b डैश ये बड़ा होना चाहिए, 2 गुणे 3 यानी 6 हो जाएगा, और नाभि लंब जीवा ये तुम्हारा हो जाएगा 2a² b, 2a² का मान कितना होगा, a² = 4 एंड b = 3 यानी 8/3, ये पूरा आंसर। सारी चीज़ें हमने इस समीकरण को पहले दीर्घवृत्त के रूप में हमने चेंज किया और चेंज करने के बाद ये सारे मान निकाल लिए गए। थोड़ा सा अलग अब इससे लेके चलते हैं एक क्वेश्चन क्या है, उस दीर्घवृत्त का समीकरण पूछ रहे हैं, उस दीर्घवृत्त का समीकरण, क्वेश्चन नंबर 3, समीकरण हमको निकालना है, यानी x² / a² + y² / b² के फॉर्म में हमको ज्ञात करना है, जिसका निर्देशांक, नाभि का निर्देशांक s का मान दिया है ±50, ठीक है, तथा शीर्ष का निर्देशांक दिया है ±13/0, ठीक है। तो पहले तो तुम्हें ये देखने से लग गया कि जब ये यहाँ पे रखा है तो यानी कि ये जो है x अक्ष के सममित होगा, इससे स्पष्ट है कि दीर्घवृत्त x अक्ष के सममित होगा, नहीं तो यहाँ ये b की जगह रहता है, यहाँ ये b की जगह रहता है, दीर्घ अक्ष के सममित होगा। s दिया है तुम्हारा 5 यानी c = दिया है ±5 एंड a = दिया है ±13। अब आपको b का मान निकालना है, c² = होता है a² - b², ठीक है। तो c² का मान दिया है 5 का स्क्वायर a² का मान दिया है 13 का स्क्वायर -b², यानी हो जाएगा 13 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर b², b हो जाएगा 169 - 25 और ये हो जाएगा तुम्हारा 4 4 1 यानी ±12। b का मान 12 आ गया, a का मान 13 आ गया। दीर्घवृत्त का समीकरण होगा, इसलिए चूँकि a / b है, इसलिए x² / a² प्लस y² / b² 1 होता है। x² a का मान तुम्हारा कितना निकला है 13, 13 का स्क्वायर प्लस y b का मान निकला है 12 का स्क्वायर = 1, यानी कि
एक्स स्क्वायर बाई 169 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर बाई 144 इजकल टू 1। ये तुम्हारे दीर्घवृत्त का समीकरण हो गया आंसर। ठीक, कितना सिंपल, कितना अच्छा है। जो दिया है हम उसी से कैलकुलेट करते जा रहे हैं। मेन फार्मूला तुमको ये हमेशा याद रखना है, याद रखना। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, उस दीर्घवृत्त का समीकरण। यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 4, दीर्घवृत्त का समीकरण निकालना है, का समीकरण निकालना है। जब कह रहा है दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई की लंबाई इज इक्वल टू 20 है, ठीक है, तथा नाभियाँ 0 ± 5 है। अब तुम्हें इससे ही ये विदित हो गया कि ये जो दीर्घवृत्त है ये y अक्ष के सममित है। नाभियों से स्पष्ट है कि दीर्घवृत्त y अक्ष के सममित है, अर्थात b इज इक्वल टू ये दिया है ±5 एंड दीर्घ अक्ष की लंबाई यानी b डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अभी हमने b डैश निकालना इसमें बताया है 2b² बाई ए स्क्वायर, जब ये y अक्ष के सममित हो। देखो यहीं क्या मैंने लिखा है, दीर्घवृत्त x अक्ष के सापेक्ष सममित होगा, दीर्घवृत्त y अक्ष के सापेक्ष सममित होगा तो 2a² बाई b होगा। ये ध्यान रखोगे। तो यानी कि ये हम लिखा लेंगे 2a² बाई b डैश पूरी लंबाई दी है 20 इज इक्वल टू 2a² बाई b का मान है 5। अब ये काट दीजिए, ये 10 हो जाएगा। a² इज इक्वल टू 10 गुणे 5, यानी a बराबर हो जाएगा ±5√2। ठीक है, ये तुम्हारा a का मान निकल आया है। अब तुम्हारा a का मान निकल गया है, b का मान निकल गया है, दीर्घवृत्त की लंबाई, अरे क्या नाम है, वृत्त का समीकरण निकालना है। इसलिए दीर्घवृत्त का समीकरण इज इक्वल टू हो जाएगा x² बाई a² प्लस y² बाई b² इज इक्वल टू 1। यहाँ b बड़ा होना चाहिए, a छोटा होना चाहिए। b का मान तुम्हारा है 5 और a का मान है 5√2। तो यानी ये हम कह सकते हैं x², a का मान है 5√2, 5√2 का होल स्क्वायर प्लस y का मान है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये x² बाई 50 हो जाएगा और ये y² बाई 25 हो जाएगा। नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया। ये दीर्घ अक्ष की लंबाई 2ab होगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलती किया है। दीर्घ अक्ष की लंबाई जो तुम्हारी होगी, यानी 2a बराबर 10 दिया हुआ है, तो a बराबर हो जाएगा 10/2 बराबर 5। a का मान 5 हो जाएगा और तुम्हारा b का मान हो जाएगा a इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू तुम्हारा 10 का स्क्वायर माइनस b²। b² इज इक्वल टू हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 5², यानी कि 100 माइनस 25 यानी ये 75। b² तुम्हारा 75 हो गया
एंड दैट इम्प्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25, जो कि आप पहले ही निकाल चुके हैं हम लोग। यहाँ से ये गड़बड़ हुआ है, दीर्घ वृक्ष फिर से लगा देते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि नाभियाँ y अक्ष पर हैं, इसलिए दिया गया दीर्घ वृत्त y अक्ष के सममित होगा, y अक्ष के सममित होगा, ये मालूम है आपको। तो a तुम्हारा हो जाएगा 2a दिया हुआ है तुमको 20 दीर्घ अक्ष की लंबाई, तो a बराबर हो जाएगा 20/2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, c स्क्वायर इज इक्वल टू तुम्हारा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। c स्क्वायर तुम्हारा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। c का मान तुम्हारा, ये नाभि का लंबाई तुम्हारा प्लस माइनस 5 है, नाभियों की लंबाई है s इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 5। तो इसमें c इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 5, इसलिए तो ये 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर का मान 10 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं। b स्क्वायर तुम्हारा हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 10 मतलब 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 75। b स्क्वायर का माइनस मान हो गया 75 एंड a स्क्वायर तुम्हारा पहले ही निकाले हो, एंड दैट इम्प्लाइज a स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो ये इसलिए समीकरण x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। x स्क्वायर का मान कितना है, x स्क्वायर का मान बटे, चूँकि यहाँ पे y अक्ष के सममित है तो इसलिए ये छोटा होगा और y का बड़ा होगा, ये ध्यान रखना। भले हमने यहाँ पे a और b निकाला है जो भी, तो ये ध्यान रखना कि जो y के बटे में है वो बड़ा होगा और जो x के बटे में है वो जो है छोटा होगा, यानी कि ये 75 होगा और ये प्लस y स्क्वायर अपॉन 100 होगा इज इक्वल टू 1। ये हमेशा ध्यान रखने की बात है बेटा कि x के नीचे की वैल्यू कम होगी, y के नीचे की वैल्यू अधिक होगी जब ये इस तरह का दीर्घवृत्त होगा। ये आंसर है आपका, और इसके आधार पर आप जो है 11.3 के सवाल लगाइएगा, जो नहीं आएगा वो हमें पूछ लीजिएगा। सब इसी के आधार पे हैं, बहुत आसान है।